गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज के क्लास में क्लास 10th के लिए कुछ डिफिनीसन लेकर आए हैं पहला चैप्टर से, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ डिफिनीसन लिखा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा है 2,3,3/5। आज यहाँ देखिएगा, इन चीज़ को समझिएगा। यहाँ जो हम लिखे हैं 3, इस तरह करके लिखे हैं 5, इसका मतलब हुआ 3/5। इसको हम दूसरे तरीक़ा से कैसे लिख सकते हैं आप समझिए। देखिए टाइपिंग जो करते हैं तो वहाँ बाई का ऑप्शन नहीं देता है, इसलिए कर हम इस तरह से बाई लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए इस तरीक़ा से लिखना है 3/5, हम लोग कॉपी में इसे लिखते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ शॉर्ट में लिखा गया 3/5, 2/7, 5/9, -5, -7/9। तो ये सभी परिमेय संख्या हो गया, ये सभी परिमेय संख्या हो गया। और नीचे जो लिखा है यहाँ देखिएगा ध्यान से, √2, √3, √7, √8, √11, ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। ठीक है, इनको आप लोग समझिएगा, क्योंकि इसके हेल्प से आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा बाद में जब हम आप लोग को समझाएंगे। चलिए अगला डिफिनीशन देखते हैं, क्या है परिमेय संख्या। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है। तो देखिए पूर्णांक का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को हम माइनस में, जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, -0 हो गया, 0, -1 हो गया, -2 हो गया, यानी कि कोई भी नंबर है उसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या में प्लस माइनस नहीं देखा जाता है, केवल p/q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया है 2,3, जैसे 2,3 लिखा है, इसका मतलब हुआ अगर बाई में कुछ नहीं है तो उसके बाई में हम 1 लिख सकते हैं। फिर से जैसे 2 लिखा है तो इसका मतलब इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी p के जगह पर 2 हो गया और q के जगह पर 1 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए परिमेय संख्या का दूसरा तरीका से परिभाषित क्या किए हैं। देखिए रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल प्राकृत संख्या होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 4 है, क्या है 4, तो जब हम 4 का एलसीएम निकालेंगे, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ 2 2 बार आ गया है तो एक बार रूट से बाहर निकल जाएगा, इसलिए रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसीलिए डिफिनीशन बताया है, रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल प्राकृत संख्या हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आगे देखिए परिमेय संख्या को फिर हम तीसरे तरीका से परिभाषित किए हैं, क्या, जब दशमलव प्रसार शांत हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कोई फ्रैक्शन होगा, कोई भिन्न होगा, यानी p/q के फॉर्म में नंबर लिखेगा, उसको जब आप काटिएगा और वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। आगे देखिए परिमेय संख्या को हम लोग चौथे तरीका से परिभाषित किए हैं कि q = 2m × 5n और या 2m या 5n। कहने का मतलब कि अगर हम किसी भी भिन्न को, जैसे देखिए हम लिखते हैं 5, फिर से क्या लिखे 5/8, तो यहाँ देखिए नीचे क्या है 8, यानी q के जगह पर 8 है तो हम 8 का एलसीएम निकालेंगे। अगर 8 के एलसीएम में केवल 2 आएगा तो भी परिमेय संख्या होगा, अगर केवल 5 आएगा तो भी परिमेय संख्या होगा, अगर 2 और 5 दोनों आएगा किसी भी नंबर में। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ 8 समझाए हैं, इस 8 के जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो जो भी आएगा नीचे उसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, उसका एलसीएम निकालेंगे, और अगर उसके एलसीएम में 2 या 5 या 2 5 दोनों आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या को कैसे परिभाषित किए हैं, जिसे p/q के रूप में। अच्छा एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, यहाँ परिमेय संख्या में हम यहाँ लिखे ना कि p और q को पूर्णांक कहते हैं, तो एक चीज़ को इसमें आप याद रखिएगा
कि Q नॉट इज इक्वल टू जीरो, Q नॉट इज इक्वल टू जीरो। टाइपिंग में कहीं मिल नहीं रहा था इसलिए हम नहीं लिख पाए, क्योंकि मोबाइल से ही टाइपिंग करते हैं। Q नॉट इज इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि Q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, नीचे वाले का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, अपरिमेय संख्या को समझते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √7, √8, √11 हो गया। अच्छा, दूसरे तरीका से क्या परिभाषित किया है, जब दशमलव प्रसार शांत नहीं हो। शांत नहीं हो का मतलब कोई भी दशमलव प्रसार हम लिखेंगे, अगर उसके बाद डॉट डॉट दिया है तो उसका मतलब हुआ वो नंबर, वो फ्रैक्शन, वो भिन्न पूरा पूरा नहीं कटा है। ठीक है। दूसरा तरीका समझिए, रूट के अंदर वो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको रूट के अंदर दिया गया 2, 3, 5, 7, 8, तो इन सभी का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कभी भी इसका आंसर प्राकृत संख्या नहीं आएगा, इसीलिए ये सभी जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज अपरिमेय संख्या को हम दूसरा तरीका बता दिए। तीसरा तरीका समझिए एक चीज़ और, अभाज्य संख्या, क्योंकि इस चैप्टर में अभी अभाज्य संख्या का यूज किया गया है। क्या लिखे इसका डिफिनीशन, जो संख्या एक से और खुद से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसा नंबर जो एक से कटे और खुद से कटे, दूसरा किसी भी नंबर से नहीं कटे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि ये नंबर एक से कटता है और खुद से कटता है, दूसरा किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। क्लियर, ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। और इससे भी रिलेटेड आपको क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे आप लोग शॉर्टकट में याद रखिए, जो परिमेय संख्या जिस नियम को पालन करता है उस नियम को अपरिमेय संख्या पालन नहीं करता है। मतलब परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। वैसे हम बहुत फास्ट बोले हैं, बहुत फास्ट समझाए हैं, और ये वीडियो बिना माइक का बनाए हैं, तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा आवाज़ का क्वालिटी सही नहीं मिले। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू विथ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डिफिनीशन और फार्मूला। आप सभी स्टूडेंट इनको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से।